अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनबाउंड स्टेट्स, अनबाउंड स्टेट्स एंड कंटिन्यूस स्टेट्स। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते हैं। ओके, तो आज की मेरे पास वीडियो नंबर क्या है? 21 है, बाउंड, अनबाउंड एंड मिक्स स्टेट्स। आइए तो स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये बाउंड और अनबाउंड जो स्टेट्स है, ये हम किसके लिए देख रहे हैं? दिखने लगे फॉर वन डायमेंशनल एक्सेस के लिए। ओके, फॉर वन डायमेंशनल एक्सेस के लिए। अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी है। और ये एक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कर्व है। ओके, तो अब इस कर्व के देखें कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इधर x2 है, इसको नाम दें। ये हमारे पास क्या है? x1 है। और ये हमारे पास क्या है? 0 है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये v1 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? v2 है। अच्छा, जो हमारे पास y एक्सिस है, y एक्सिस के लिए हम लिया हुआ है पोटेंशियल, लिया हुआ है y एक्सिस पर। अब ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है। ओके, और इसके ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हमारे पास क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए है। जो लास्ट हमने लास्ट दो चैप्टर, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो हमने स्टडी किया था, उसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूलिज्म था उसको हमने कंप्लीट, मैथमेटिकल मशीनरी जो थी वो कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। अब जो हम हैं इस फोर्थ चैप्टर में जो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है। ओके, ये मेरे पास एक ग्राफ बन चुका है। अब इस ग्राफ में देखें कि वाई एक्सिस के अलोंग जो मेरे पास पोटेंशियल है, जो v है, ये मेरे पास क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है क्या? कि नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो पोटेंशियल है ये v, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, इसके अलावा और भी हो सकता है। अब जो ये वाली टर्म है ना, ये देखिए, जो ये वाला है, ये हिस्सा, ये लाइन, ये क्या शो कर रही है? अलोंग नेगेटिव z एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस जो मेरे पास पोटेंशियल v1 है वो क्या है? कांस्टेंट है। और अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो मेरे पास v0 है वो क्या है हमारे पास? वो भी कांस्टेंट है। ओके, तो अगर हमारा पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक रहे तो उसको हम कहते हैं वो किस स्टेट में है? बाउंड स्टेट में है। और ये अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है? अनबाउंड स्टेट। अब इसको हम स्टडी करते हैं, इसका मतलब क्या है? बाउंड और अनबाउंड स्टेट का मतलब क्या है? ओके, कि सपोज करते हैं हमारे पास P1 पॉइंट है, ये हमारे पास P2 पॉइंट है। अगर हमारा पार्टिकल इस P1 और P2 पॉइंट्स के दरमियान ही रहे, यानी कि इनके दरमियान ही मूव करे जो हमारा पार्टिकल है, तो उसको कहेंगे वो हमारा पार्टिकल किस स्टेट में है? बाउंड स्टेट में है हमारा पास पार्टिकल। यानी कि इस रीजन में क्या हो जाता है? इस रीजन में फर्स्ट केस है कि जो E इज इक्वल टू वी हो जाता है, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी है पार्टिकल की वो किसकी इक्वल हो जाती है? पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 पॉइंट पर और P2 पॉइंट्स पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के जीरो होने का मतलब क्या है? कि वहां जो पोटेंशियल है वो बिकम जीरो, वो जीरो हो जाता है। ओके, सो पार्टिकल विल रिमेन इन दीज टू पॉइंट्स, मतलब कि पार्टिकल P1 और P2 के दरमियान में ही घूमेगा। दिस इज कॉल्ड बाउंड स्टेट। ये क्या हमारे पास स्टेट कहलाती है? बाउंड स्टेट कहलाती है। और यहाँ जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन, ये एक्सिस क्यों लिखा? क्योंकि हम फॉरवर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जीरो होता है। इस केस में जो हमारे पास फंक्शन होता है वो जीरो होता है। यानी कि जो पार्टिकल है वो कन्फाइन हो जाता है
वो मूव नहीं कर सकता इन्फिनिटी की तरफ, वो एक ही जगह बाउंड हो चुका है। इसलिए ऐसी स्टेट्स जिसमें जो सिस्टम की मोशन है वो कन्फाइन हो जाए, बाउंड हो जाए, उन स्टेट्स को हम बाउंड स्टेट्स का नाम देते हैं। या फिर बाउंड स्टेट्स अकर्स व्हेन एवर द पार्टिकल कैन नॉट मूव टू इन्फिनिटी। ये भी डिस्क्रीट यानी कि जो हमारे पास बाउंड स्टेट है। इसकी एग्जांपल क्या है कि जो हमारे पास इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है वो हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, ये भी इसी की एग्जांपल है बाउंड स्टेट की। इसका जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये भी इसी की एक एग्जांपल है। ओके, अगर अगर हम एक और तीसरी एग्जांपल की सुनने की कोशिश करें, सपोज करें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, वो एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस अर्थ से ऊपर से गुजर रहा है। तो अगर ये पार्टिकल इस अर्थ से ऊपर से गुजर गुजरते नीचे गिर गया तो हम कहेंगे मेरे पास क्या बाउंड स्टेट है इधर। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग या फिर नियर द अर्थ देन दैट पार्टिकल हैव सम एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल जमीन से या जमीन के पास या जमीन के ऊपर से गुजर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसलिए तो वो गुजर रहा है ना। ओके, तो इफ डेड पार्टिकल हैज लेस स्पीड देन v1, कि अगर उसकी स्पीड v1 से कम है तो डेड पार्टिकल हैज बाउंड स्टेट, मतलब कि डेड पार्टिकल इंटर इन द रीजन ऑफ द अर्थ, इट मीन्स इट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि अगर उसकी स्पीड वो गुजर रहा है, उसके पास एनर्जी है, वो उसके पास उसकी एनर्जी है, अगर लेकिन अगर उसकी जो स्पीड है वो कम है जब उस अर्थ के पास से गुजरा है, तो अगर वो इसमें से गिर जाए जमीन की सरफेस पर तो वो क्या कहलाएगी कि वो बाउंड हो चुका है। अगर जो उसके पास एनर्जी है, अगर जो उसकी स्पीड है, लेकिन वो क्या है, चूंकि गिर चुका है वो बाउंड स्टेट में आ चुका है, कन्फाइंड हो चुका है, नॉट इन्फिनिटी मूव नहीं कर सकता वो। लेकिन अगर वही पार्टिकल इतनी एनर्जी है कि स्पीड भी उसकी ज़्यादा है, वो गुजर जाता है स्ट्रेट, अर्थ उसको कुछ नहीं करती, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, तो उसको हम कहेंगे वो किसकी एग्जाम्पल है, अनबाउंड स्टेट की एग्जाम्पल है। ओके, या फिर देखें ना, ये देखें एक मेरे पास ये वाल है यानी कि दीवार है, एक ये है, इसके हमारे पास ये बॉक्स है, इसको हमने स्प्रिंग के जरिए बाउंड कर दिया। अब इसको इधर करें इधर करें इधर करें तो ये क्या है, जो हमारे पास बॉडी है वो इन्हीं दो दो पॉइंट्स के दरमियान रहेगी। तो ये भी एग्जांपल किसकी है, बाउंड स्टेट की एग्जांपल हमारे पास। और ये याद रखिएगा कि बाउंड स्टेट में जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है कि जो एनर्जी की वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट रहेंगी। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं बाउंड स्टेट की, कि ये देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने शेल के अंदर, इस रिवॉल्व कर रहा है, मूविंग कर रहा है इन दिस शेल। ओके, तो अब ये किस एग्जांपल है, चूंकि वो एक ही शेल में एक ही बाउंड स्टेट है, एक ही कन्फाइंड स्टेट है, वो ना ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है, वो क्या है कि न्यूक्लियस के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसको अपनी तरफ खींच ले, तो क्या है, बाउंड स्टेट एग्जांपल है। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो होगी ना एनर्जी वैल्यूज वो डिस्क्रीट ही होंगी। ओके, और अगर ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच लेता है या फिर ये पार्टिकल फिर बाहर जा सकता है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट हो जाएगी। और अनबाउंड स्टेट्स में जो हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो लिहाजा अब हम अनबाउंड की तरफ बाद में जाते हैं, पहले हम इस ग्राफ की मदद से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी वी एम एन से ज़्यादा है और वी वन से कम है। अब वी एम एन क्या है, वी ये है हमारे पास, यहाँ है हमारे पास। ओके, अगर इसकी पार्टिकल की एनर्जी इससे ज़्यादा और इससे कम है तो वो हमारे पास बाउंड स्टेट कहलाएगा। अब अगर हम इससे बात करें कि जो हमारे पास अनबाउंड स्टेट होता है, अनबाउंड स्टेट के लिए हम क्या इस ग्राफ को किस तरह देखते हैं कि जो हमारे पास V2 है, इससे भी ज़्यादा जो यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसकी जो एनर्जी है वो V2 से भी ज़्यादा हो, तो वो किस में आ जाता है, अनबाउंड स्टेट में आ जाता है।
अब यहाँ अनबाउंड स्टेट का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है जिसकी v2 से भी ज़्यादा स्पीड है, v2 से भी ज़्यादा एनर्जी है, तो वो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव एक्सिस की में किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उस पर कोई भी पोटेंशियल असर नहीं कर रहा, उस पर कोई भी फोर्स असर नहीं कर रही। ओके, तो ये कि वो एक फ्री पार्टिकल बन चुका है। तो फ्री पार्टिकल जब बन चुका है तो उसकी जो स्टेट्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, अनबाउंड स्टेट्स होंगी। और अनबाउंड स्टेट्स के लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूज होता है। स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूज होता है। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो अगर न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेता है तो वो न्यूक्लियस में जा गिरता है, तो ये अनबाउंड स्टेट्स की एग्जांपल होगी। यहाँ जो एनर्जी की वैल्यूज होंगी वो डिस्क्रीट नहीं बल्कि कंटिन्यूज होंगी। सिमिलरली अगर एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ऊपर गुजर है या इसके साथ गुजर रहा है अर्थ के, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, लेकिन इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि उसकी स्पीड ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा, वो आराम से इजीली गुजर जाता है। तो ये भी अनबाउंड स्टेट्स की एग्जांपल होगी। इसी तरह एक जो सिंपल जो पेंडुलम है, यानी कि देखें कि एक बॉब है, इसको जब हम मूव करते हैं यहाँ आकर छोड़ देते हैं तो अब क्या करेगा, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो क्या होगा, ये भी किसकी एग्जांपल है, अनबाउंड स्टेट्स की है। ओके, तो यहाँ कंटिन्यूस स्टेट्स होंगी, सिस्टम विल बी अनबाउंडेड। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्राफ को देख, अगर एनर्जी ज़्यादा है v2 से तो क्या होगा, फिर वो हमारे पास क्या होगा, अनबाउंड स्टेट होगा। ओके, अब हमारे पास थर्ड टाइप की मिक्स्ड स्टेट्स कौन से होती है, या मिक्स स्पेक्ट्रम, वो हमारे पास लगा, ये होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास, ये हमारे पास मिक्स्ड स्टेट स्पेक्ट्रम है या मिक्स्ड स्टेट्स कह लें। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ हमारे पास पार्टिकल होगा, पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, बाउंड होगा, फिक्स्ड होगा, कि वो एक खास लिमिट तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए अलोंग नेगेटिव जो इन्फिनिटी है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी नेगेटिव अलोंग एक्सेस के लिए कहीं भी कहाँ भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड फिक्स्ड है और एक साइड अनफिक्स्ड है, एक साइड क्या है, बाउंड है, और दूसरी साइड क्या है, अनबाउंड है। तो ये क्या हमारे पास होगा, मिक्स्ड स्पेक्ट्रम होगा, मिक्स्ड स्टेट होगी। ओके, जबकि जब बाउंड स्टेट में क्या होता था कि इधर पॉजिटिव एक्सेस के लिए भी बाउंड है और नेगेटिव एक्सेस के लिए भी बाउंड है, दोनों फिक्स्ड हैं। और अनबाउंड में क्या होता था, कोई भी फिक्स नहीं होता, जिधर भी मूव कर सकता था। लेकिन इसमें मिक्स्ड का मतलब यही क्या है ना, यानी कि एक में अलोंग दी मूव कर सकता है और एक में एक किसी खास लिमिट तक, बस ये हमारे पास था मिक्स्ड के लिए। तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।